विक्रमादित्य तेहरा आप सभी को अपनी यूट्यूब चैनल स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन एवोल्यूशन के पार्ट 7 में ह्यूमन के एवोल्यूशन के बारे में। पार्ट 7 चैप्टर 7 और टॉपिक नंबर भी 7, आखिरी टॉपिक किल शॉट। पूरा ह्यूमन एवोल्यूशन कंठस्थ हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। नहीं बैठा तो कमेंट कर देना कि नहीं बैठा, मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन साथ साथ जो बोल रहा हूँ वो करते जाना है। सबसे पहले सारे के सारे नाम को सीक्वेंस में रटेंगे, ठीक है। चलो मेरे साथ बोलना शुरू करो। बोलो बायोलॉजी की क्या जय हो क्यों बोल रहे हो। चलो शुरू करो। सबसे पहले ड्रायोपैथिकस, रामापैथिकस, ऑस्ट्रेलोपैथिशियंस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल, होमो सेपियन। बोलते जाओ मेरे साथ। ड्रायोपैथिकस, रामापैथिकस, ऑस्ट्रेलोपैथिशियंस, फिर होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल, होमो सेपियन, ठीक है। अब लिखो, 2 बार लिखो। ड्रायोपैथिकस, फिर रामापैथिकस, फिर ऑस्ट्रेलोपैथिशियन, स्पेलिंग गलत हो सकती है, ठीक है। फिर होमो हैबिलस, फिर होमो इरेक्टस, फिर निएंडरथाल, और लास्ट में होमो सेपियंस, ठीक है। चलो मेरे साथ बोलो। ड्रायोपैथिकस, रामापैथिकस, ऑस्ट्रेलोपैथिशियन, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल, होमो सेपियन। ड्रायोपैथिकस, रामापैथिकस, ऑस्ट्रेलोपैथिशियन, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल, होमो सेपियन। ड्रायोपैथिकस, रामापैथिकस, ऑस्ट्रेलोपैथिशियन, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल, होमो सेपियंस। 4 बार लिख लिया, 2 बार लिख लिया, जितने अभी लिख रहा हूँ याद तुमको करना है, लेकिन मैं करा रहा हूँ। ड्रायोपैथिकस, रामापैथिकस, ड्रायोपैथिकस, रामापैथिकस दोनों को साथ में उठाएंगे। ड्रायोपैथिकस दिखते थे चिंपांजीज और एप जैसे, जबकि रामापैथिकस मैन लाइक दिखते थे। याद करने की ट्रिक, रामापैथिकस RAM राम भगवान इंसानी तो दिखते थे, तो ये ह्यूमन जैसे दिखते थे, ये गोरिल्ला और चिंपांजी जैसे। इनके पूरे शरीर के ऊपर बाल हुआ करते थे, गोरिल्ला और चिंपांजी जैसे वॉक करते थे, यानी कि ड्रायोपैथिकस, रामापैथिकस ये, ठीक है, वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपांजी, ठीक है। वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजीज, ठीक है। ड्रायोपैथिकस एप लाइक, ठीक है। और कहते हैं हेरी, क्योंकि इनके पूरे बॉडी पे बाल ही बाल थे, ठीक है। रामापैथिकस मैन लाइक, क्योंकि राम जी इंसान थे। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलोपैथिशियंस की। ये ऑस्ट्रेलिया वाले बहुत टेढ़े थे, बहुत टेढ़े। कैसे? फल खाते थे और पत्थर के हथियार बना लिए थे, बहुत चालू किस्म के थे। क्या कर लिया था? स्टोन वेपन बना लिए थे और फ्रूट्स खाते थे। स्टोन वेपन बनाए थे अपनी सुरक्षा के लिए, फिर से बोल रहा हूँ सुरक्षा के लिए, प्लस वेजिटेरियन थे, शुद्ध रूप से शाकाहारी। ये भी क्या थे? वेजिटेरियन थे, फ्रूट्स और लीव्स खाते थे बस, ठीक है, फ्रूट्स खाते थे। और इन्होंने क्या किया? स्टोन के वेपन्स बनाए, इसलिए इनको प्रिमिटिव मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रिमिटिव मैन। फिर होमो हैबिलस आए। फिर कौन आए? होमो हैबिलस के बारे में क्या है? इनको हैंडीमैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैंडीमैन, ठीक है। देखो ड्रायोपैथिकस, रामापैथिकस 15 मिलियन ईयर पहले आए, 15 मिलियन ईयर, ये भी लिख दो, 15 मिलियन ईयर पहले आए, ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलोपैथिशियंस 2 मिलियन ईयर वो पहले आए,
2 मिलियन ईयर अगो। फिर होमो हैबिलस, इनको हैंडीमैन कहा जाता है। इनकी ब्रेन कैपेसिटी जो थी 650 से 700 के बीच की थी। ये भी फ्रूट्स खाते थे। इनके बारे में विशेष बात क्या है कि इनको हैंडीमैन कहा जाता है और 650 से 700 की इनकी सीसी यानी कि क्रेनियल कैपेसिटी, सीसी क्रेनियल कैपेसिटी थी। ठीक है, 650 की 700, इन दोनों की नहीं पता थी उस समय। 2 मिलियन ईयर को पहले कौन है? ऑस्ट्रेलोपिथेशियन जो थे प्रिमिटिव मैन और स्टोन के वेपन बनाए। ऑस्ट्रेलिया वाले बहुत तेज। रामापेथिकस राम भगवान मैन लाइक, ड्रायोपेथिकस बंदर एप लाइक, वेजिटेरियन थे, वॉक लाइक गोरिल्ला चिंपांजीज और पूरे बॉडी पे क्या थे? बाल थे। अब बात करते हैं होमो इरेक्ट्स की। इरेक्ट्स, इरेक्ट्स मतलब सीधा, सीधा। ठीक है, ये चलते तो सीधे थे लेकिन बंदे सीधे नहीं थे, बहुत तेज थे। इन्होंने आग का आविष्कार किया। ये मीट खाते थे और इनके फॉसिल्स जावा में डिस्कवर होते थे। इनको जावा मैन कहा जाता है और इनकी ब्रेन कैपेसिटी 900 सीसी थी। ये होमो इरेक्ट्स, इरेक्ट्स जरूर थे, सीधे चलते थे लेकिन सीधे थे नहीं। ये फायरमैन के ये फायर का आविष्कार किया। क्यों? क्योंकि मीट क्या कच्चा खाएंगे? हैं? कच्चा मीट खाएंगे नहीं ना। फायर का आविष्कार किया, मीट खाते थे, जावा मैन कहलाते क्योंकि इनके फॉसिल्स जावा में डिस्कवर हुए थे। ठीक है, और एक बात, ये मीट कच्चा ही खाते थे। सिर्फ याद करने के लिए मैंने कहा है कि मीट क्या कच्चा खाएंगे, पका के खाएंगे ना, तो ये मैंने सिर्फ याद करने के लिए बताया है। ठीक है, होमो इरेक्ट्स कैसे थे? सीधे चलते थे लेकिन सीधे थे नहीं। आपका आविष्कार किया, मीट खाते थे, जावा मैन कहलाते। 900 सीसी, 900 क्रेनियल कैपेसिटी थी इनकी। ठीक है, उसके बाद है निएंडरथाल। ताल, ताल, THL, ताल मतलब पता है? ताल मतलब पेड़ की छाल को भी कहते हैं। जब ट्री की बार्क होती है, बार्क, आउटर स्किन, उसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ट्री के बने हुए कपड़े पहनते थे और बहुत संस्कारी थे। इनके जो अपने मर जाते थे उनको दफनाते थे, बरी करते थे, यानी कि, और इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो 1400 सीसी थी, 1400 सीसी थी। buried their dead, buried their dead और क्या करते थे? पेड़ की छाल के कपड़े पहनते थे। ठीक है, buried their dead और पेड़ की छाल के कपड़े पहनते थे। कौन कौन? निएंडरथाल। इनको प्रिमिटिव मैन भी कहा गया है। ठीक है, नहीं प्रिमिटिव मैन नहीं, इनको क्या कहा गया है? निएंडरथाल। हाँ ठीक है, होमोनिड्स कहा जा सकता था इनको। और ये जो थे 40,000 से 1,00,000 साल पहले पाए जाते थे। क्यों? क्योंकि ये जो थे ये 15 मिलियन ईयर को पहले आए, ये 2 मिलियन ईयर को पहले आए। ये हैंडीमैन कहलाते थे। 650 से 700, ये 900 सीसी, ये 1400 सीसी। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं किसकी? होमो सेपियंस की। होमो सेपियंस, होमो सेपियंस आज के ह्यूमन बींग्स। ठीक है, आज के ह्यूमन बींग्स। पहले इनका टाइम लिखते हैं कब अराइज हुए? 10,000 से 4,000 साल पहले। 10,000 से 4,000 साल पहले पाए जाते थे। कौन? निएंडरथाल्स। ठीक है, फिर से अभी होमो सेपियन करते हैं। ड्रायोपेथिकस, रामापेथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथेशियन, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्ट, निएंडरथाल। ड्रायोपेथिकस, रामापेथिकस को साथ में याद रखना। राम जी के साथ ही बंदर, तो राम जी मैन लाइक दिखते थे। ड्रायोपेथिकस एप लाइक, 15 मिलियन ईयर को पहले आए थे। वेजिटेरियन थे, गोरिल्ला और चिंपांजी चलते थे और पूरे बॉडी पे बाल थे। और ये ट्रिक भी याद करने के लिए है। फिर ऑस्ट्रेलोपिथेशियन, ऑस्ट्रेलिया वाले बहुत तेज, स्टोन के वेपन बनाए, फ्रूट खाते थे, 2 मिलियन ईयर को साल पहले मिले थे। इनका प्रिमिटिव मैन कहा गया है। होमो हैबिलस हैंडीमैन कहलाते थे। 650 से 700 की क्रेनियल कैपेसिटी थी, यानी कि ब्रेन की कैपेसिटी। होमो इरेक्ट्स, इरेक्ट्स सीधे चलते थे लेकिन सीधे थे नहीं, नेचर से सीधे थे नहीं। क्यों? फायर का आविष्कार किया, मीट खाते थे, जावा मैन कहलाने लगे और 900 सीसी क्रेनियल कैपेसिटी थी। फिर निएंडरथाल मरे हुए को दफनाते थे, 1400 सीसी कैपेसिटी थी। 10,000 से 4,000 के बीच, 10,000 से 4,000 साल ईयर्स अगो पाए जाते थे, ईयर्स अगो।
ठीक है, पाए जाते थे। होमोसेपियंस इनको मॉडर्न मैन कहा गया है। ये अफ्रीका के ग्रासलैंड में अरोज हुए। इन्होंने जो था ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हो गया। क्या हो गया? ह्यूमन का सेटलमेंट स्टार्ट हो गया, यानी कि गुफा में रहने लगे, गुफा में रहने लगे। एग्रीकल्चर करना शुरू किया, एग्रीकल्चर, साथ ही साथ केव आर्ट को भी डेवलप किया। केव आर्ट, ठीक है, केव आर्ट, एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, ह्यूमन सेटल होना स्टार्ट हो गया झोपड़े वोपड़े में, साथ में गुफाओं में भी, ठीक है, झोपड़े में नहीं मतलब गुफाओं में। और इनके जो आर्ट्स है वो भिम्बेटका रॉक के जो शेल्टर है, जो एमपी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, भिम्बेटका रॉक के, वहां देखे जा सकते हैं। ठीक है, एक बार पूरा ह्यूमन रेवोल्यूशन फिर से चलो। ड्रायोपेथिकस, होमोपेथिकस, ऑस्ट्रेलोपेथिशियंस, फिर होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल और फिर होमो सेपियन। ड्रायोपेथिकस एप लाइक, होमोपेथिकस मैन लाइक, दोनों वेजिटेरियन थे, गोरिल्ला चिंपांजी जैसे चलते थे, पूरे बॉडी पे बाल थे। फिर ऑस्ट्रेलोपेथिशियंस प्रिमिटिव मैन कहा जाता है, स्टोन के हथियार बनाए, फ्रूट खाते थे, 2 मिलियन ईयर को साल पहले पाए जाते थे, ये 15 मिलियन ईयर को पहले। फिर आते हैं होमो हैबिलिस, हैंडीमैन कहा जाता है, 650 से 700 की क्रेनियल कैपेसिटी थी। होमो इरेक्टस सीधे चलते थे लेकिन सीधे थे नहीं, आग का आविष्कार किया, मीट खाते थे, जावामैन कहलाते हैं, 900 सीसी ब्रेन कैपेसिटी थी। निएंडरथाल ताल, पेड़ की छाल के कपड़े पहनते थे, अपने मुर्दों को दफनाते थे, 1400 सीसी ब्रेन कैपेसिटी थी, 10,000 से 4,000 साल पहले पाए जाते थे। फिर होमो सेपियन, ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हो गया था, गुफाओं में रहने लगे थे, केव आर्ट डेवलप हो गया था, केव आर्ट, एग्रीकल्चर भी शुरू कर दिया था इन लोगों ने 10,000 साल पहले। 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर शुरू किया और 14,000 साल पहले कुछ तो भी इनका क्या है, खेती आई। ठीक है, ये हो गया पूरा ह्यूमन एवोल्यूशन का पार्ट 7, चैप्टर 7, लेक्चर 7 पूरा खत्म। इसी के साथ तुम्हारा ह्यूमन एवोल्यूशन खत्म हो चुका है। अब अगर तुम्हें, ठीक है, इस वीडियो के दौरान समझ में ना आया हो, शायद से बैटरी चली गई, ठीक है, अब ये हो गया अपने क्या पार्ट 7। मिलते हैं अगले चैप्टर में विद द न्यू टॉपिक एंड न्यू लेसन। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, सर्वन बाय। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और 10 से लेकर 12 तक के साइंस के लेक्चर के लिए हमारे चैनल पे विजिट करो।